यहाँ एपिसोड 10 की पूरी कहानी दी गई है, जहाँ आर्यन और ईशा के संघर्ष और समीर के खौफनाक पलटवार का रोमांच है। आर्यन और ईशा फिर से उसी तंग चौल के एक छोटे से कमरे में पहुंच जाते हैं। आर्यन ने कल तक करोड़ों के चेक साइन किए थे, लेकिन आज उसकी जेब में सिर्फ 100 रुपए है। ईशा को होश आ चुका है। वह आर्यन को अपने साथ उस कमरे में देखकर रोने लगती है। ईशा कहती है, आर्यन तुमने ये क्या किया? मेरे लिए अपना इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ दिया। तुम्हारी दादी सही थी, मैं तुम्हारी दुनिया के लायक नहीं हूँ। आर्यन ईशा के आंसू पोंछते हुए, ईशा वो दुनिया पत्थरों की है, मेरा दिल तो इस छोटे से कमरे में तुम्हारे साथ धड़कता है। हम फिर से शुरुआत करेंगे जैसे हमने पहली बार की थी। उधर सिंघानिया मेंशन में सन्नाटा है। सुमित्रा देवी दुखी है लेकिन अपनी जीत पर अड़ी है। समीर, जो जमानत पर बाहर आ चुका है, वापस घर पहुंच जाता है। वो दादी से कहता है कि दादी अब आर्यन तो चला गया, अब इस कंपनी और इस घर को मेरी जरूरत है। मैं वादा करता हूँ कि मैं वो दाग धो डालूंगा जो आर्यन ने एक वेटर की लड़की के पीछे लगवाया है। सुमित्रा देवी खामोश है। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। समीर को फिर से चेयरमैन की कुर्सी मिल जाती है और वह सबसे पहला काम करता है आर्यन के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज करना। अगले 2 दिन आर्यन और ईशा के लिए बहुत कठिन होते हैं। आर्यन फिर से दी रोस्ट कैफे में काम मांगने चला जाता है, लेकिन समीर ने वहां के मालिक को धमकी दी है कि अगर आर्यन को काम दिया तो कैफे बंद करवा देगा। आर्यन को शहर में कहीं काम नहीं मिल रहा। शाम को वह थक कर एक फुटपाथ पर जा बैठता है। ईशा घर पर सिलाई का काम शुरू कर देती है ताकि कुछ पैसे कमा सके। आर्यन मन में ही कहता है कि आज मुझे एहसास हो रहा है कि असली गरीबी क्या होती है, जब आपके पास टैबलेट हो लेकिन हाथ बांध दिए गए हो। समीर को पता है कि जब तक आर्यन जिंदा है वह वापस आ सकता है। वह जेल के अपने पुराने साथियों को फोन करता है और कहता है कि मुझे आर्यन सिंघानिया का नामो निशान नहीं चाहिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चोल में आग लगा दो या एक्सीडेंट कर दो, बस वो मरना चाहिए। रात के 2 बजे है। आर्यन और ईशा सो रहे हैं। अचानक चोल के बाहर कुछ लोग पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देते हैं। पूरे इलाके में आग लगा दी जाती है। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। आर्यन की आंख खुलती है और वह देखता है कि दरवाजा आग की लपटों से घिरा हुआ है। धुआं कमरे में भर रहा है। ईशा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तभी आर्यन ईशा को कहता है कि डरो मत, खिड़की की तरफ आओ। आर्यन अपनी जान जोखिम में डालकर जलती हुई लकड़ी को हटाता है। उसके हाथ जल रहे हैं, लेकिन वह ईशा को गोद में उठाता है और खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। जैसे ही वे बाहर गिरते हैं, आर्यन देखता है कि दूर अंधेरे में समीर अपनी कार में बैठकर मुस्कुरा रहा है। समीर समझता है कि आर्यन मर गया और वह वहां से गाड़ी भगा लेता है। आर्यन घायल है, उसके कपड़े जल चुके हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बल्कि ज्वाला है। वह जलती हुई चोल को देखता है और फिर ईशा की तरफ, जो बेहोश है। आर्यन दहाड़ते हुए कहता है, समीर तूने मेरा महल छीना, मैंने कुछ नहीं कहा। तूने मेरी दौलत छीनी, मैं चुप रहा। लेकिन आज तूने ईशा और इन मासूम लोगों की जान लेने की कोशिश की है। अब वेटर आर्यन मर चुका है, अब तेरा काल वापस आएगा। तभी अंधेरे से खन्ना, जो उसका वफादार पीए है, वो बाहर आता है। उसके पास एक पुरानी फाइल और कुछ कैश है। खन्ना कहता है, सर मैं जानता था वो ऐसा करेगा। मैंने बोर्ड के कुछ वफादार मेंबर्स को अपने साथ कर लिया है। अब वक्त है उसे उसकी औकात दिखाने का। आर्यन अब एक अंडरग्राउंड वॉर शुरू करने वाला है। वह समीर के एक एक बिजनेस पार्टनर को तोड़ने वाला है। क्या आर्यन बिना पैसे के समीर के साम्राज्य को गिरा पाएगा? और ईशा का क्या होगा? जानने के लिए देखते रहे द बेगर बिलियनर ऑन फ्री स्टोरी एफएम।